बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम ऐसी जड़ी बूटी आपके लिए लेकर आ रहे हैं जिसके सर से लेकर पाँव तक बहुत फ़वाइद हैं और इस जड़ी बूटी के अंदर कुदरत ने ऐसे फ़वाइद रखे हैं कि ये आपके पूरी बॉडी के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। तो आज जो मैं जड़ी बूटी आपके लिए लेकर आ रहा हूँ उसको उर्फ़ आम में सतावर के नाम से जाना जाता है। आज हम सतावर के बारे में जानेंगे, उसकी मुकम्मल मालूमात जानेंगे, उसके फ़वाइद वगैरह के बारे में जानेंगे, उसके नुस्खा जात के बारे में जानेंगे। तो आज हम सतावर के बारे में बात करेंगे। सतावर के मैं पहले मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में नाम बताता आपको चलूँ। हिंदी में इसको सतावर कहते हैं, सिंधी में इसको सदरी कहते हैं, गुजराती में इसको शतावरी कहते हैं और संस्कृत में इसको शूतमूली कहते हैं। इसी तरह अंग्रेज़ी में इसको अस्परेगस कहते हैं। नाम के बाद इसकी माहियत की तरफ मैं लेके चलूँ तो ये एक पौधे की जड़ें होती हैं जो कि सफ़ेद जर्दी मैल होती हैं और इसके ऊपर लंबी लंबी लकीरें खींची होती हैं। मज़ा इसका शीरी होता है। इसके पौधे को अगर निकालें तो ये जड़ें गूछे की शक्ल में तकरीबन 100 के करीब होती हैं जड़ें एक गूछे के अंदर। इसको फिर साफ़ करके इस्तेमाल किया जाता है सतावर के नाम से। मिजाज में आपको बताता चलूँ तो इसका मिजाज सर्द तर होता है। इस तरह इसमें मैं आपको अब मालूमात देता चलूँ तो कुदरत ने इसमें ऐसी विटामिन्स और मिनरल्स रखे हैं जो इंतहाई वाफर मकदार में इसमें पाए जाते हैं। वो कौन से हैं तो उनके बारे में जान लेते हैं। तो उसके अंदर विटामिन में इसमें A, B1, C और विटामिन E और विटामिन K, ये विटामिन्स इसके अंदर शामिल हैं जो हमारी बॉडी के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। मिनरल्स की बात करते चलें तो उसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, फोलिक एसिड, आयरन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, इस तरह बहुत से मिनरल्स जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। ये थे इसके अंदर पाए जाने वाले विटामिन और मिनरल्स। अब इसके फ़वाइद के बारे में जान लेते हैं। फ़वाइद में आपको मैं बताता चलूँ तो ये मुकव्वी बाह होती है और मुग़ल्लिज़ मनी भी है। मर्दों के लिए ये इंतहाई अहमियत की हामिल है। मर्दाना इमराज के हवाले से बहुत अहमियत रखती है, बहुत फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ इसके और भी फ़ायदे हैं, वो फ़वाइद के में मैं आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ दिमाग के हवाले से कि सतावर के क्या काम है दिमाग में। सतावर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो ये आपके डिप्रेशन में, आपके स्ट्रेस में और एंजाइटी में ये बहुत मददगार साबित होते हैं। इसी तरह ये अगर दिमाग में थकावट रहती है, आपका कोई चीज़ समझ नहीं आती, आपका हाफ़ज़ा कमज़ोर है, तो उस चीज़ को भी ये बढ़ाता है। और आप जब इसका इस्तेमाल करेंगे, जब आपका हाफ़ज़ा तेज़ होगा तो आपको हर चीज़ अच्छी तरह समझ भी आएगी और उस पर आपको काम करने का दिल भी करेगा। इसी तरह बिनाई की तरफ मैं आपको लेके चलूँ, नज़र की तरफ, तो ये उसमें भी बहुत अहमियत की हामिल है। नज़र कमज़ोर हो या दिन ब दिन गिर रही हो तो इसके इस्तेमाल से उसमें भी बहुत फ़ायदा होता है और आपकी नज़र बेहतरी की तरफ जाती है। इसके साथ मैं आपको लेके चलूँ तो सांस का फूलना या दमे वगैरह की शिकायत में भी ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसके साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम में मैं आपको बताता चलूँ तो ये उसको भी मजबूत करने में बहुत मददगार साबित होती है। भूख को बढ़ाने में भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ ये ग़ज़ा को हज़म करने में भी ये बहुत फ़ायदा देती है और उसको बआसानी हज़म करने में हमें मदद फ़राहम करती है। इसी तरह ये ग़ज़ा को हज़म होने के बाद जिस्म से मुकम्मल तौर पर ख़ारिज करने में बहुत मददगार साबित होती है। इसी तरह जिन लोगों को कब्ज़ रहती है या लूज़ मोशन की शिकायत होती है वो भी इसका इस्तेमाल करें, उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। आगे चल के इसकी मकदार वगैरह के बारे में मैं आपको बताऊँगा और इस्तेमाल का तरीका भी बताया जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ तो पट्ठों की ताकत वगैरह में भी ये इस्तेमाल होती है। ब्लड प्रेशर में भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये शरीयानों को नरम मुलायम बनाती है जिससे जिस्म में खून की गर्दिश आसानी से होती है और आप जो दिल की जो जितनी भी बीमारियां हैं उनसे महफूज रहते हैं और ये दिल को भी एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी फ़राहम करते हैं। जिल्द के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो जिल्द को ये नरम मुलायम और एक ताजगी फ़राहम करता है। इसी तरह कील मांसों के जो निशान जिस्म चेहरे के ऊपर रह जाते हैं उसको भी ख़त्म करने में ये मददगार साबित होता है। ख़वातीन के हवाले से काफ़ी अहम पॉइंट के जो जिल्द के ऊपर कील मासे या छाइयों के निशान रह जाते हैं उनको भी ये ख़त्म करने में बहुत मददगार साबित होती है। ख़वातीन में पीरियड्स के जो मसले होते हैं उनमें ये बहुत मुफीद है। पीरियड्स का
बाकायदगी से ना आना या दर्द के साथ आना, इस तरह के जो अमराज हैं उसके अंदर ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसी तरह पीरियड्स के शुरू होने से पहले, पीरियड्स के दरमियान में या पीरियड्स के बाद में जो मसाइल दरपेश होते हैं ख़वातीन को, दर्द वग़ैरह या और इस तरह के, उसमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसके साथ साथ ये लिकोरिया में बहुत फ़ायदेमंद है और ये ख़वातीन में दूध बढ़ाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो ख़वातीन बच्चों को फ़ीड वगैरह कराती हैं वो इसका इस्तेमाल करें। ख़वातीन के हवाले से मैंने आपको बताया, तो ख़वातीन को इसका सतावर ले लें और इसके साथ कूज़ा मिस्री, इन दोनों को हम वज़न लेके पिसवा लें। इसको सुबह शाम इस्तेमाल करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। कूज़ा मिस्री और इसको जब आपने पिसवा लेना है तो आपने सुबह शाम इसको दूध के साथ आधी आधी चमची इस्तेमाल करना है, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और वो जो ख़वातीन जिनको दूध की वगैरह की कमी है वो खाली इसको पिसवा के भी अगर एक पूरी चमची चाय वाली एक गिलास गरम गरम दूध के अंदर शामिल करके जब वो कोसा सा रह जाए उस वक्त उसको पिएँ तो इंशाल्लाह उनको बहुत फ़ायदा होगा इससे। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ मर्दाना अमराज की तरफ। मर्द इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मर्दाना अमराज में आपको मनी का पतलापन हो या जरासीम की कमी हो, इसी तरह जरियान हो या सूरत इंजाल का मसला हो, तो उसके अंदर ये बहुत अहमियत की हामिल है। यह आपके मनी को भी गाढ़ा करती है, जरासीम की मकदार को बढ़ाती है, जरियान एहतलाम वगैरह की शिकायत को दूर करते हैं। ये इसको इस्तेमाल करें तो ये बहुत फ़ायदा आपको देगी। मर्दाना अमराज के हवाले से मैं इसका इस्तेमाल मैं आपको बताता चलूँ तो आपने क्या करना है, आपने सतावल ले लें, मूसली सफ़ेद ले लें और कूज़ा मिस्री ले लें। इन तीनों का सफ़ूफ़ बना लें। उसके बाद आप इसको सुबह शाम इस्तेमाल करें तो आपको इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन जब इसको इस्तेमाल करना है तो आपने गलत कारियों से भी बचना है, आपने गलत सोच से भी बचना है और अपने आप को महफूज रखना है, तो तब इसका फ़ायदा होगा। अब मैं आपको इसके इस्तेमाल की तरफ लेके जा रहा हूँ। जितने मैंने इसके आपके इमराज में इसके फ़वाइद बताए हैं उनकी तरफ कि इसको कैसे कैसे इस्तेमाल करना है आपने। जैसे मैंने आपको बताया कि दिमाग के हवाले से, नज़र के हवाले से या डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से, इसी तरह और आपको मैंने दिल वगैरह के हवाले से बताया, तो उसके अंदर आपने इसका पाउडर बना लेना है। तो सुबह शाम इसको आधी आधी चमची दूध के साथ इस्तेमाल करें तो आप 20 से 25 दिन में अपने अंदर एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी के असरात देखेंगे। तो एहतियात में मैं इसके ये बताता चलूँ कि आप लोग अपने मिजाज के मुताबिक इसको लेंगे, हकीम साहब से मशवरा करके कॉल के ऊपर कि आया आप किस मकदार में इसको यूज़ कर सकते हैं। कई लोगों के मिजाज जो सा है वो मैच नहीं होता किसी दवाई के साथ, तो उसके मुताबिक फिर हकीम साहब आपको मशवरा दे देंगे कि आप आया इसको किस चीज़ के साथ ऐड करके इस्तेमाल कर लें तो आपको फ़ायदा देगी। तो हकीम साहब से मशवरा करके इसको इस्तेमाल करिएगा। ये इसकी एहतियात थी। मकदार ख़ुराक में आपको बताते चलूँ तो 7 ग्राम से 1 तोला यानी 12 ग्राम तक इसका इस्तेमाल होता है। ये चम्मच तकरीबन टीस्पून पूरी बनती है। या आप इसको इस्तेमाल किया करें। आधी टीस्पून या 1 पूरी टीस्पून का इसका इस्तेमाल, ये इसकी मकदार ख़ुराक होती है। ये थी आज हमारी मुफीद मालूमात सतावर के हवाले से, और आइंदा भी इस तरह हम मज़ीद आप तक मालूमात, ख़ास जड़ी बूटियों की मालूमात और एक मालूमाती प्रोग्राम आपके लिए लाते रहेंगे। ये इस पे आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और शेयर लाजमी कर लें और सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। इसी तरह आपको यहाँ छोटी सी मालूमात देता चलूँ कि अगर आप इस तरह साफ़ सुथरी जड़ी बूटियाँ अपने घर मंगवाना चाहते हैं बआसानी, तो आप हमारी वेबसाइट अजमल हर्ब्स पर जाके या फ़ोन नंबर के ज़रिए कॉल करके अपने घर तक बआसानी जड़ी बूटी मंगवा सकते हैं बग़ैर किसी मुश्किलात के। आज के लिए आपका मेज़बान आपसे इजाज़त चाहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। दोबारा हाज़िर होंगे एक नई प्रोग्राम के साथ। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।